Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। हमारे साथ चर्चा में इस हफ्ते 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर न्यूज लॉन्ड्री के मेघनाथ हैं। मेघनाथ, स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्ते सर। और साथ में हमारे और एक साथी न्यूज लॉन्ड्री के शार्दुल कात्यायन है भोपाल से। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। हेलो। और इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में पहली बार जुड़ रही हैं कांक्षी अग्रवाल। कांक्षी अग्रवाल का कई सारा उसमें काम नाम है। मुझे इतना लंबा उनका बायो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि कांक्षी के बारे में मैं बताऊं, इससे अच्छा है कि कांक्षी से हम खुद पूछ लें कि वो जो करती हैं वो क्या है काम धाम, और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। कांक्षी, नमस्ते। थैंक यू सो मच अतुल, आपने मुझे इस शो पर इनवाइट किया। मेरा नाम कांक्षी अग्रवाल है। मैं दिल्ली में पॉलिसी रिसर्चर हूँ। मेरा जहाँ तक ज्यादातर फोकस है टेक्नोलॉजी पे है, सोसाइटी पे है, पॉलिटिक्स पे है और जनरली जो पॉलिसी कमेंट्री है उस पर है। मैं इसके अलावा एक और फाउंडेशन चलाती हूँ, उसका नाम है नेत्री फाउंडेशन, जो वुमेन के राजनीतिक जो एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्पावरमेंट या उनके पार्टिसिपेशन पे काम करता है। सो दैट इज अबाउट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। जो इस हफ्ते के इश्यूज हैं वो मेघनाथ हमारे एक बार इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे, उसके बाद फिर हम अपने आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहली चीज तो ये है कि मोदी जी लेह पहुंच गए हैं आज सुबह। वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत और एयर मार्शल के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर अभी कोई मीटिंग चालू है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो जहां भी जाते हैं वो सरप्राइज विजिट भी करते हैं, तो वहां पर फोटोग्राफर्स जरूर मौजूद होते हैं। तो बहुत अच्छे फोटोज आ रहे हैं अभी लेह से मोदी जी के। फिर पहले ये यहाँ पे राजनाथ सिंह को नहीं जाना था। हाँ, वो कैंसिल हो गया था सर। राजनाथ सिंह जाने वाले थे, उन्होंने कल अनाउंस किया कि कैंसिल हो गया। तो अभी पता चल रहा है कि क्यों कैंसिल किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना था शायद। फिर एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज आई थी लास्ट वीक, जो थुथुकुडी से दो लोगों की मौत की जो न्यूज है वो पी जयराज और उनका लड़का बेनिक्स, उनका दुकान उन्होंने थोड़ा सा लेट बंद कर रहे थे, तो फिर पुलिस ने आके उनको अरेस्ट करके फिर टॉर्चर किया और फिर उनको मार दिया गया। और बहुत मतलब नेशन वाइड उस पे बहुत बातें हो रही है और पुलिस कस्टडी में कैसे डेथ हो गई और अब्यूज ऑफ पुलिसमैन, उस पे बहुत सारी बातचीत हो रही है। और आई थिंक 4 पुलिस ऑफिसर्स को अभी अरेस्ट भी कर लिया गया है और मर्डर के चार्ज पर। उसके अलावा सोपोर, जो कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में सोपोर है, वहां पर एक सीआरपीएफ पर्सनल और एक सिविलियन की मौत हो गई है। सच वही है ना, यही है ना जिसका इमेज वो संबित पात्रा ने शेयर किया था। बिल्कुल वही है, यही है ना। तो एक इमेज सर्कुलेट हो रहा है जो कि एक ग्रैंडफादर का है, उसके छाती पर उनका छोटा 3 साल का ग्रैंडसन बैठा हुआ है और वो काफी हद तक सर्कुलेट हो रहा था इमेज वो अटैक से। उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और रिएक्शन एक्चुअली काफी आ रहा है इस पे, मतलब टेररिस्ट ये तो चालू ही है, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी तो अभी तो लास्ट 2 वीक्स में बढ़ गई है कश्मीर में। और ऊपर से खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने कुछ 12,000 ट्रूप्स उनके बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं और डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। तो अभी एक पॉसिबिलिटी जो है वो 2 फ्रंट वॉर की एक पॉसिबिलिटी डिस्कशन में आ गई है। चाइना ने वैसे पैरामीटर्स अग्री कर दिए हैं, पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है, जो हमारे कमांडर है लेह के 14th कोर के, और उनके जो काउंटर पार्ट है चाइनीज आर्मी के, उन्होंने कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स डिसएंगेजमेंट के अग्री कर लिए हैं, पर ब्रेक थ्रू वैसे हुआ नहीं है। मतलब ये बातें तो होती रहती है, बातें तो अभी भी हो ही रही है, पर लार्जली ऐसे दिखाई दे रहा है कि डिप्लोमेसी से कुछ हो नहीं रहा है।
पर अभी होपफुली थोड़ा सा डीएस्केलेशन हो जाएगा। और एक है रिलेटेड डेवलपमेंट चाइना से कि इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स बैन कर दिए हैं। उसमें हाँ जी, उसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट जैसे बड़े एप्स भी है। और चाइना ने इसका विरोध भी किया है और बोला है कि हम WTO के रूल्स वायलेट कर रहे हैं, काफी रिच चाइना से आते हुए। तो और एक चीज मतलब प्रसार भारती ने अभी रिक्रूटमेंट बोर्ड पहली बार एस्टैब्लिश करने की मुहिम चलाई है। सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जल्दी से? तो बेसिकली 97 में प्रसार भारती एक्ट को लागू किया था सरकार ने, जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, जिस समय I.K. गुजराल और उससे पहले HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके बाद से ये रुका हुआ था। बेसिकली इसके तहत दूरदर्शन, आकाशवाणी और इन सब में तमाम जो नियुक्तियां होती हैं उनके ऊपर इनका नियंत्रण होगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत उनकी नियुक्तियां होंगी और इसमें डायरेक्टर तक की नियुक्तियां होंगी इसके जरिए ही। तो ये अब एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने की प्रक्रिया है पूरी तरह से। हालांकि इसमें जो लोग चुने गए हैं, जो लोग अभी जिनको इस रिक्रूटमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, उन लोगों का प्रोफाइल जानना दिलचस्प है। तो हम चर्चा में उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा प्रसार भारती से जुड़ी एक और खबर है जो पिछले हफ्ते काफी बड़ी चर्चा में रही। वो थी प्रसार भारती और पीटीआई के बीच में जो हुआ टकराव। पीटीआई की जो कवरेज रही चीन के को लेकर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। वो एम्बेसडर से लेके ना एम्बेसडर के इंटरव्यू से लेके जो टकराव। हाँ जी। फिर उसके अलावा कुछ दो और खबरें हैं। एक तो है कि एक बिहार में एक मैरिज फंक्शन जो था वो सुपर स्प्रेडर बन चुका है, ग्रूम की मौत हो गई है और 113 गेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 के लिए। 360 लोग 2 टाउन्स जो है नौबतपुर और बिहता में, वहां पे पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वो मैरिज पार्टी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हिसाब से। और एक और जो हुआ है, हांगकांग की खबर है कि हांगकांग में चाइना ने बहुत स्वीपिंग एंटी सेडिशन लॉज लगा के काफी लोगों को अरेस्ट कर दिया है अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंट करने के लिए, पोजेशन ऑफ वेपन्स और वायलेशन ऑफ उन्होंने एक नया लॉ पास किया है, उसके वायलेशन के लिए बहुत लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर दिया। तो वहां पे भी क्रैकडाउन चालू है चाइना का। ये आज तो हम बात करेंगे इस पे। ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम चाइना की ही चर्चा अगर करें, क्योंकि कई सारे डेवलपमेंट हुए। एक तो ये कि जो 14th कॉर्प कमांडर हैं हमारे जनरल हरिंदर सिंह और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट के बीच में डे एस्केलेशन यानी तनाव घटाने की जो प्रक्रिया है उस पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि 6 जून को जो पहली मीटिंग एक हुई थी तनाव घटाने को लेकर, वो इन्हीं दोनों अधिकारियों के बीच में हुई थी और उसमें एक एग्रीमेंट पर, एक समझौते पर सहमति भी बन गई थी। इसके बावजूद चीन ने उस समझौते का उल्लंघन करके, ये कहा जा रहा है भारतीय जो हमारी सरकार और हमारी सेना का कहना है कि वहां पैंगोंगसो में और गलवान वैली में और डपसांग में 3 जगहों पर इस समझौते के होने के बाद फिर से घुसपैठ की और इनक्रोच किया, वहां पर अपनी टेंट लगाए और अपने ढांचे खड़े किए। तो एक तो ये है कि चाइना की जो नीति है वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और हमारी तरफ से अब हालांकि प्रधानमंत्री ने आज से 1 महीने पहले करीब ये बात कही थी कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना कोई चौकी हमारी उनके कब्जे में है। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से साफ है कि चाइना ने मेजर कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं। जो पैंगोंगसो झील का इलाका है जहां पर वहां का फिंगर 4, भारत का दावा फिंगर 8 तक का है। नॉर्मल पेट्रोलिंग जो करता रहा है भारत, लेकिन अब फिंगर 4 तक, मतलब करीब वहां से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस के वहां फिंगर 4 के इलाके तक चाइना की मौजूदगी है, चाइनीज सैनिकों की मौजूदगी है। ये दूसरे इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये है कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण बड़े ऐप हैं जिनमें टिकटॉक भी शामिल है, यूसी ब्राउजर है, वीचैट है, इसके अलावा एक और कैम स्कैनर है। ये बहुत बड़े ऐप माने जाते हैं, बहुत वाइडली यूज होने वाले ऐप हैं। तो
इस पूरे उसको देखते हुए इस टकराव की जो शुरुआत है वो एक ट्रेड वॉर की तरफ जाता दिख रहा है, या उसको ट्रेड के जरिए काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मेघनाद और शार्दुल, आप दोनों से पहले जानना चाहूंगा कि ये जो ऐप हैं दोनों, ये कितने महत्वपूर्ण ऐप हैं और ये कितना, क्योंकि भारत के साथ जो चीन का ओवरऑल जो विदेशी व्यापार है वो कुल बैठता है 3% के आसपास, और ये पूरे व्यापार की बात है। तो इसमें इन चीनी ऐप के बैन के जरिए एक सांकेतिक इसका तो प्रतिरोध है कि ये एक भारत कुछ इस तरह के कदम उठा सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा दूरगामी असर होने के आसार दिखते हैं क्या शार्दुल? देखिए, इससे कई बातें जुड़ी हुई हैं। ये बात ठीक है कि चाइना ने जो ऐप बैन किए हैं उससे चाइना के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा फाइनेंशियली। इंडिया ने जो चाइना के ऐप बैन किया, मतलब हाँ, चाइना के जो ऐप बैन हुए हैं ना, 59 ऐप जो बैन किए हैं, जिसमें टिकटॉक जैसे बड़े ऐप भी हैं। अब उसके भारत के नजरिए से आप देखेंगे तो भारत में आम जनता टिकटॉक ज्यादा यूज करती है, यूट्यूब थोड़ा एलीट माना जाता है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन चाइना को उससे भले ही कोई आर्थिक संकट ना आए, लेकिन इससे जो ट्रिगर हुआ है इंटरनेशनल बैकलैश, जो फ्रैंकली मैं कहूं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आई थिंक सब जगह सारी दुनिया में लोगों को लगने लगा है कि चीन एक हेजेमोनिक पावर है। इसके आपको दो इंडिकेशन सबसे खास मिलेंगे। पहला ये कि यूएस ने भी ऐप बैन करने की बात करी है, अभी उन्होंने बैन नहीं किए पर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि हमें भी इसमें देखना पड़ेगा। ये बात यूरोपियन यूनियन में पहले भी चल रही थी कुछ कुछ देशों में कि चाइना को कितनी एंट्री दी जाए उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ से। और ऑस्ट्रेलियन पीएम, आप विश्वास, ऑस्ट्रेलियन पीएम ने अपना डिफेंस बजट तो बढ़ा ही दिया है, इसके बारे में काफी बात हो रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 1930 से 40 के दशक के बाद आज दुनिया सबसे ज्यादा खतरनाक माहौल में है। तो ये जो ऐप बैन हुए, भले ही इन ऐप से कोई रिलेटिव डिफरेंस चाइना के ऊपर ना पड़ता हो, बट वो जो फेस सेविंग का, चीन एक तो शोर ज्यादा मचाता है हमेशा अपने ऊपर करी हुई किसी भी बात को, तो जो सामरिक हमें फायदा मिल रहा है उससे, तो ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी में चीजें आ रही हैं और चीजें बढ़ रही हैं, पर वैसे चीन के ऊपर फाइनेंशियल फर्क हम कोई नहीं डाल पाएंगे। मेघनाद, मेरे हिसाब से तो ये टिकटॉक का बैन जो है वो एक तो सोच समझ के नहीं किया गया। एक तो टिकटॉक का बोल रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक ही सबसे बड़ा ऐप है जो अफेक्ट हुआ है। कैम स्कैनर वगैरह तो हमको ऑल्टरनेटिव्स तो मिल जाएंगे, पर टिकटॉक से होता क्या है कि काफी जो वॉइसलेस लोग थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपना टैलेंट शोकेस करने का या फिर अपने व्यूज आगे रखने का, और उसकी वजह से काफी ओवरनाइट बहुत लोकलाइज स्टार्स बड़े हो गए थे, और ऊपर से एक कॉटेज इंडस्ट्री टाइप बन गई थी वो कि लोकलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट करना होगा तो टिकटॉक स्टार के पास जाना है, कैंपेनिंग करना होगा तो टिकटॉक स्टार के पास जाना है, और उनको उससे जेन्युइनली कमाई होती थी, मतलब उनका रोजी रोटी चलती थी। और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने देखी कि एक गाड़ी धोने वाला एक लड़का, उसको वो डांस करता था टिकटॉक पे, और फिर उनको काफी कोरियोग्राफर्स ने नोटिस किया और फिर एक रियलिटी शो में उनको बुलाया और फिर उसका भी डांस का करियर शुरू हो गया है। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म अदरवाइज यूट्यूब या ट्विटर या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ऐसी चीजों पे कभी मिला नहीं था। और टिकटॉक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो थी ईज ऑफ यूज, जो उसका जो इंटरफेस था, जो लोग इस्तेमाल कर पाते थे, उसमें कोई और मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था। तो चाइनीज ऐप है इसलिए बैन कर दिया, ठीक है, वो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह बोल के कर दिया, पर अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था तो अभी तक क्यों शुरू रखा था, वो भी एक हमको सवाल करना चाहिए। बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है। और फिर अदर कंट्रीज क्यों नहीं बैन कर रहे, वो भी एक बड़ा सवाल है। मैं तो सोचता हूँ कि अमेरिका के जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स जो है, जो टेक रिसर्चर्स है, उनको मेरे हिसाब से हमारे इंडियन लोगों से ज्यादा पता होगा। अगर उन्होंने भी अभी तक टिकटॉक बैन नहीं किया तो मतलब हमारे यहाँ पे तो बस रीजनिंग ही चाहिए था बैन करने का, और वो कर भी दिया। तो इसको तो उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए कि जो भी चाइना कर रहा है बॉर्डर पे, उसकी प्रतिक्रिया में हम कर रहे हैं। बिल्कुल वही था।
अभी जो आया है एक चीज की, ये कहा गया कि एक अब पहले इसको बैन के रूप में प्रचारित किया सरकार ने, जो कि मीडिया के जरिए ऊपर की बात बताई गई। फिर बाद में अब आया कि ये एक इंटरिम ऑर्डर है और इसके जरिए इन एप्स को टाइम दिया गया है अपनी स्थिति स्पष्ट करने का। तो ये मतलब आउट ऑफ आउट बैन नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में कि बैन कर दिया। सिग्नलिंग एक्सरसाइज है सर, मतलब बेसिकली कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, ये एम्बैरेसिंग हो गया तो फिर अभी क्या किया, तो डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दिया। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट, अगेन मैं मीडिया पे आ रहा हूँ कि इसका कवरेज देखिए आप, मतलब ये 59 मोबाइल ऐप्स जो बैन हुए तो उसी रात को अगर आप कवरेज देखेंगे तो आपको साफ पता चलता है किस लिए किया था। अब इसको आप डिजिटल एयर स्ट्राइक बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि जैसे हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था वैसे ही हमने चाइना को भी सबक सिखा दिया डिजिटली, तो वो डिजिटली ऐड कर देते हैं एंड में। तो ये बेवकूफी हो गई ना, मतलब बस कुछ दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि मतलब। एक और इसका एंगल है, जैसे हम चीजों को मतलब देश के साथ देश दर देश ये चीजें बदलती रह सकती हैं, लेकिन हमारा जो पूरा क्राइटेरिया है वो दो पड़ोसियों के मामले में अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बड़ा अजीब सा दिखता है कि पाकिस्तान के मामले में हम ये कहते हैं कि आतंकवाद और दुश्मनी और क्रिकेट जैसी चीजें साथ साथ नहीं, तो हम उनके साथ खेलने तक से परहेज करते हैं। व्यापार तो बहुत दूर की बात है, खेलना ये सब भी कि हम इनके साथ दुश्मनी है तो हम ये भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि इंडिया आज की तारीख में यूएस के चाइना आज की तारीख में यूएस के बाद सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो उससे वो सारी चीजें की जाएंगी, जबकि वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को आपको एक तरह से चैलेंज दे चुका है, घुस के बैठ गया है। तो इन तमाम चीजों पे भारत सरकार के जो हैं, हालांकि ये बहुत गहरे विषय हैं और उस पे बहुत सारे जानकार लोगों की राय के बाद उसके दुष्परिणाम होते हैं, तो एक झटके में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये है कि भारत सरकार की तरफ से स्पष्टता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है चीन से, क्या हम उस जो जमीन लेके चीन बैठ गया है उस पर हम किस तरह के कदम उठाएंगे, देश की जनता को कैसे भरोसे में लिया जाएगा, क्या कोई व्हाइट पेपर सरकार इशू करेगी, तो ये सारे बड़े गहरे मुद्दे हैं। मैं सर फिलहाल तो यहाँ पर पोस्चरिंग के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि असल में दिक्कत यह है कि भारत सरकार और कर क्या सकती थी। आप ये देखिए, चीन के साथ डील करते हुए ये सबकी सलाह रहती है, जो भी सामरिक मामलों को सुनते हैं ना पूरी दुनिया से, यू नीड लेवरेज, आपको लेवरेज चाहिए उनसे। केवल एक्शन से भी काम नहीं होता चीन के साथ, क्योंकि चीन एक बार जो सामरिक गेन ले लेता है आपके खिलाफ अग्रेशन में, और वो सभी के साथ ऐसा करता है, केवल भारत के नहीं, वो पीछे नहीं हटता जब तक आप टेबल पे नहीं आते, जबकि वो उस गेन को मेंटेन करे हुए है। तो आपको लेवरेज चाहिए। अब बिना किसी हिंसा के भारत सरकार के ऊपर क्या लेवरेज है? वो फार्मास्यूटिकल तो क्लियर करेगी नहीं अभी संक्रमण के टाइम पे, तो उनके पास यही था केवल अपने यहाँ पॉस्चरिंग और प्रोपेगेंडा दिखाने का और थोड़ा सा लेवरेज लेने का, बस वो रियल टाइम में है नहीं। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।